वाई और जेड ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर क्या करते हैं इन रेशियो 1/2:1/3:1/6, जिसे हम बच्चों 3:2:1 भी कह सकते हैं। इनकी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 कुछ इस तरह से दे रखी है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं 2,10,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,20,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है 60,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 60,000 और इनकी कैपिटल्स हैं ₹6,80,000, ₹3,20,000 एंड ₹2,10,000। ठीक है बच्चों। एसेट साइड में बैंक बैलेंस है 57,500, डेटर्स है 4 लाख जिन पे प्रोविजन है 20,000, नेट अमाउंट है 3,80,000। इन्वेस्टमेंट्स गिवन है 1,50,000 जिनकी मार्केट वैल्यू आपको ब्रैकेट में यहीं दे रखी है 1,76,000। पेटेंट्स है 1 लाख, मशीनरी है 5 लाख, पुरानी गुडविल है ₹60,000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है ₹36,000। ठीक है बच्चों, ये तो है इनकी बैलेंस शीट। आइए अब देखते हैं आगे इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है। अब जो ये Z है वो रिटायर हो गया है ऑन 1 अप्रैल 2024 और उसके रिटायर होने पर ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स करी गई हैं। जो फर्म की गुडविल है वो वैल्यू करी गई है ₹3 लाख। Z का हिस्सा 1/6 है तो उसके हिस्से की गुडविल आ जाएगी ₹50,000। ठीक है बच्चों। पेटेंट जो है उसको रिड्यूस करना है बाय 20%, तो पेटेंट्स आपको 1 लाख दे रखे हैं, इसका मतलब उन्हें ₹20,000 कम करना है। मशीनरी के बारे में कहा है उसे रिड्यूस टू 90% करना है, इसका मतलब उसे 10% हमें डिक्रीज करना होगा। ठीक है बच्चों। मशीनरी दे रखी है 5 लाख जिसका 10% होता है बच्चों ₹50,000। क्लियर बच्चों। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो डेटर में बनाया गया था पहले से उसको बढ़ाकर 6% करना है। तो डेटर का जो अमाउंट था ओरिजिनल वो था 4 लाख और उसका 6% होता है 24,000। प्रोविजन पहले से है ₹20,000, इसका मतलब प्रोविजन को हमें ₹4,000 इंक्रीज करना है क्योंकि नया प्रोविजन होना चाहिए 24,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले से ही है ₹20,000, इसका मतलब हमें केवल ₹4,000 ही रिवोल्यूशन में डेबिट करना होगा, यानी इंक्रीज करना होगा। और जो नई बैलेंस शीट बनाई जाएगी वहाँ पर 24,000 ही लिखा जाएगा जो नया प्रोविज़न है। ठीक है बच्चों। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो ₹60,000 डिटरमाइन किया गया है, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो था वो ₹1,20,000 था। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को एडजस्ट करने के बाद भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 बच जाएगा, उसे हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है बच्चों। फिर ये कहा गया है कि जो Z है वो इन्वेस्टमेंट को उसकी मार्केट वैल्यू को ले लेगा। तो बच्चों एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दे रखा था ऑन द लायबिलिटी साइड। अब इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वो है ₹1,50,000, मार्केट वैल्यू है 1,76,000। तो इन्वेस्टमेंट तो आपका बढ़ रही है बाय ₹26,000। तो ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है वो तो डायरेक्ट पार्टनर्स में बढ़ जाएगा और इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीमेंट आ रहा है 26,000 का वो रिवोल्यूशन में आ जाएगा और इसी प्राइस पे जो उसकी मार्केट प्राइस है Z उसको टेक ओवर कर रहा है, तो ये चीज़ Z के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगी। ठीक है बच्चों। तो उसका जितना अमाउंट बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट का वो पार्टनर से वो सॉरी नॉट पार्टनर में, वो रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड आ जाएगा, बिकॉज ये एसेट का बढ़ना फायदे की बात होती है, फायदे रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं। IFR जो है वो पूरा पार्टनर बढ़ जाएगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट में जो है इंक्रीज आ रहा है ना कि फॉल, और अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आता है तो उसका IFR से कोई मतलब नहीं होता। IFR पूरा 60,000 ओल्ड रेशियो बांट देंगे पार्टनर्स के कैपिटल्स में। और इसकी जो मार्केट प्राइस है 1,76,000, इसी प्राइस पे Z उसको टेक ओवर कर रहा है, तो Z के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड इसको लिख दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर लास्ट में आपको कहा गया है कि जो अमाउंट ड्यू टू Z है वो कुछ इस तरह से पे किया जाएगा। जितना उसका टोटल अमाउंट ड्यू है उसका 50% तो उसको रिटायरमेंट के टाइम पे कर दिया जाएगा। उसके बाद जितना पैसा बचेगा इस 50% पेमेंट करने के बाद उसका 50% जो है वो एक 3 महीने का पोस्ट डेटेड चेक देकर सेटल कर दिया जाएगा और अब भी जो बच जाएगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि वो कहा है हम विद इन 1 ईयर पे करेंगे, तुरंत नहीं पे कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। इस पॉइंट को ढंग से मैं तब आपको और समझाऊंगा जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन में आपसे रिवोल्यूशन का अकाउंट मांगा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स मांगे गए हैं एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म मांगी गई है। तो आइए एक एक करके इन तीनों को बनाते हैं।
तो बच्चों रिवॉल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में जो पेटेंट्स आप 20% कम कर रहे हैं, यानी 1 लाख का 20%, 20,000, वो आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। बिकॉज एसेट जब कम होती है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखी जाती है। मशीन को आपने 10% कम किया है तो वो आ जाएगा 50,000। ठीक है बच्चों। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो आपने एक्स्ट्रा इंक्रीज़ किया है, बिकॉज नए प्रोविज़न और पुराने प्रोविज़न का डिफरेंस जो है वो ₹4,000 है, वो भी डेबिट साइड आएगा। इन्वेस्टमेंट में जो फ़ायदा हो रहा है हमें 26,000 का, वो क्रेडिट साइड आएगा। और कोई पॉइंट रिवॉल्यूशन का है नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ही कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर कि फर्म को लॉस हो रहा है रिवॉल्यूशन पे, क्योंकि डेबिट साइड 74,000 आ रही है और क्रेडिट साइड केवल 26,000 आ रही है। तो रिवॉल्यूशन लॉस हो जाएगा फर्म को 48,000 का, जिसको एक्स, वाई और जेड में 3:1 में जब बांटेंगे तो 24,000 एक्स का, 16,000 वाई का और 8,000 जेड का आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बन गया हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट। बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आप एक काम करिए, आप जो है जेड के हिस्से ही गुडविल निकालिए। 3 लाख पूरे फर्म की थी, जेड के हिस्से की गुडविल आ जाएगी 50,000। एक्स वाई जेड का पुराना रेशियो था 3:1, जेड रिटायर हो गया और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो यही आपका 3:2 नया रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो हो जाएगा ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री में कुछ आप इस तरह से एंट्री बनाएंगे, जेड को क्रेडिट करेंगे और एक्स और वाई को डेबिट करेंगे इन अमाउंट से। जेड तो क्रेडिट होगा अपने हिस्से गुडविल से और एक्स और वाई डेबिट होंगे जेड के हिस्से गुडविल को इनके गेनिंग रेशियो में जो बांट के अमाउंट आएगा उस अमाउंट से। एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर बच्चों? तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखिए कैपिटल के। एक्स का 6,80,000, वाई का 3,20,000 और जेड का 2,10,000। बैलेंस शीट में जो बांटने वाली चीज़ें हैं बांट दीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था तो 1,20,000, लेकिन 60,000 तो वो यूज़ हो गया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को यूज़ करने में, उसको सेट ऑफ करने में। तो बचा हुआ 60,000 3:1 के रेशियो में बांट दीजिए इन तीनों में, तो आएगा आंसर 30,000, 20,000 और 10,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 है और वो पूरा बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, क्योंकि वो कुछ भी यूटिलाइज नहीं हुआ है। इन्वेस्टमेंट क्योंकि बढ़ रही थी ना कि कम हो रही थी, दैट्स वाई। एसेट साइड में जो गुडविल दे रखी है उसको राइट ऑफ करिए। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है उसको राइट ऑफ करिए। गुडविल जो है वो 60,000 है तो 30,000, 20,000 और 10,000 आ जाएगा। और जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 36,000, उसको बांटेंगे तो 18,000, 12,000 और 6,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर जो रिवॉल्यूशन का लॉस आया था वो लिख लीजिए बच्चों। रिवॉल्यूशन लॉस आया था आपका 48,000, तो 24,000, 16,000 एंड ₹8,000 आ जाएगा। फिर जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना था उसमें हमने जेड को क्रेडिट किया था, एक्स और वाई को डेबिट। तो जेड अपने यहाँ लिखेगा बाय एक्स बाय वाई, अमाउंट आएंगे जेड में 30,000, 20,000। ठीक है बच्चों। और यही अमाउंट एक्स और वाई में लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। एक्स में आएगा 30,000, वाई में आएगा 20,000। फिर जेड ने जो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी थी वो लिख लीजिए उसके अकाउंट में 1,76,000। तो बच्चों इतनी चीज़ें रिकॉर्ड की जाएंगी इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब क्या करना है बच्चों, आपको एक्स और वाई का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस तो बाद में निकालिएगा। पहले एक्स का जितना अमाउंट, जेड का जो रिटायर हुआ है जितना अमाउंट ड्यू है वो निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो लास्ट पॉइंट है उसको करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि एक्स का सारे, मैं बार बार एक्स बोल रहा हूँ बच्चों, जेड का सारे एडजस्टमेंट के बाद फाइनल बैलेंस कितना निकल कर आता है। तो 210, 220, 230, 260, 280। 280 में से बच्चों 10 और 6 16 और 8 24 और ये 1,76,000 और 24 होता है एग्जैक्टली 2 लाख। तो 280 में से 2 लाख कम करिए, जेड का बैलेंस बचा 80,000, है ना बच्चों। अब इसको इन्होंने कैसे कहा पे करने को, 50% रिटायरमेंट पे ही पे कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट, जेड के अकाउंट में 40,000। 80 में से 40 हटाइए,
अब बैलेंस बचा 40। इस 40 का 50%, क्योंकि उन्होंने कहा था 50% ऑफ बैलेंस, उसे हम जो है 3 महीने का पोस्ट डेटेड चेक देंगे। उसको आप बिल पेबल के नाम से लिखिएगा बच्चों, बैंक के नाम से मत लिखिएगा, क्योंकि चेक का पेमेंट अभी नहीं होना है, आज से 3 महीने बाद होना है, तो आप इसे बिल पेबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखिए 20,000, क्योंकि बचे हुए 40,000 का 50% 20,000 होता है। अब 20 और हटा दीजिए तो कितना बचा, 20,000। ये उसको बाद में लेटर ऑन विद इन ईयर कभी भी पे कर दिया जाएगा। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर, लेकिन अभी नहीं पे कर रहे, तो ये पैसा जेड के लोन में डाल दीजिए। तो जेड का तो बच्चों कंप्लीट हो गया सारा काम। अब आ जाइए एक्स और वाई पे। इनके बस हमें क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस निकालने हैं। तो इनके बैलेंसेस कुछ ऐसे आएंगे, 680 और 60 होता है बच्चों 740। तो एक्स का 740 यहाँ लिखिए, टोटल में भी 740 लिखिए। 740 में से 60 कम गया तो बचेगा बच्चों 680। 680 में से 42 और कम कर देंगे तो 638 बचेगा बच्चों। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस आया 638। ठीक है बच्चों, वाई का देख लेते हैं। 320 और 40 360, ये साइड आ रही है इसकी 360। 360 यहाँ भी लिखिए। 360 में से बच्चों कम करना है आपको 40, तो 320। 320 में से 28 गया तो 292, और इसका टोटल आया था 280, वो यहाँ भी लिख दीजिए और यहाँ भी लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, इसका टोटल तो 280 आया था ना क्रेडिट साइड का, दैट्स वाई। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द बैलेंस शीट। तो बच्चों बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म कुछ इस तरह से बनाई जाएगी। क्रेडिटर्स में तो आपने कोई चेंज किया नहीं है, तो क्रेडिटर्स आपके एज इट इज आ जाएंगे 2,10,000। ठीक है बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो चला गया, लेकिन उसकी जगह वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ जाएगा जो कि 60,000 था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो नहीं आएगा, वो पूरा बढ़ चुका है पार्टनर्स में, लेकिन ईपीएफ एज इट इज आ जाएगा 60,000। उसके अलावा बच्चों जो बिल पेबल आया है 20,000 का, वो लिख लीजिए। जो पोस्ट डेट चेक है उसको मैंने बिल पेबल के नाम से लिखवाया, दैट्स वाई। और जेड का लोन लिख लीजिए 20,000, जो उसको विद इन अ ईयर पे किया जाएगा, तुरंत नहीं। उसके अलावा एक्स और वाई की कैपिटल लिख लीजिए बच्चों, जो हमने निकाली थी। इसकी आई थी 2,92,000, इसकी आई थी 6,38,000। ठीक है बच्चों, एसेट साइड पे आ जाइए। जो बैंक बैलेंस है उसमें 40,000 कम कर दीजिए, जितना जेड को इमीडिएटली पे किया गया है। वो पहले 57,500 था, अब रह जाएगा 17,500। डेटर्स तो आप अपना 4 लाख ही लिखिए, लेकिन जो नया प्रोविजन लिखेंगे वो आप लिखेंगे 24,000, तो 3,76,000 आ जाएगा नेट अमाउंट। स्टॉक में आपने चेंज नहीं किया था, तो 3,76,500 एज इट इज आ जाएगा। पेटेंट्स को 20,000 कम करके लिखेंगे तो ये 80,000 आ जाएगा। मशीनरी को 50,000 कम करके लिखेंगे तो ये 4,50,000 आ जाएगा। और कोई नई एसेट आई नहीं है बच्चों। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। तो 210 और 60 270, 270 और 60 होता है 330, 330 और 20 होता है 350, 350 और 20 होता है 370, 370 और ये दोनों जोड़ के होता है 130। तो ये हो जाएगा बच्चों 5 लाख, और 8 लाख ये है, 6 लाख और 2 लाख, तो ये 13 लाख आ गया बच्चों आपका टोटल ऑफ द लायबिलिटी साइड। अब देखते हैं एसेट साइड भी। ये 17,500 है और ये 376,500 है। तो 376 और 17 होता है 393, और 500 जोड़ेंगे तो 3,94,000, 4 लाख, 470, 770, 770 और 80 होता है बच्चों 850, 850 और 50 9 लाख, 9 लाख और 4 लाख हो गया बच्चों 13 लाख। तो इस तरह से हमारी ये बैलेंस शीट मैच हो गई, और ये इलस्ट्रेशन हमारा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। वैसे दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 36 ऑफ चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, बुक एट टी एस ग्रेवाल, एडिशन है 2024, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन बच्चों। इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, और कोई दिक्कत आए तो इस वीडियो से आप दोबारा रेफर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों।